हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो प्रोजेक्ट रेल यानी कि मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, आंसर की जिसका आज विषय होने वाला है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या है कि वस्त्र की बुनाई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो वस्त्र की बुनाई से क्या तात्पर्य है, तो ये हमारे तात्पर्य है सूती को आपस में क्रॉस करके जोड़ना। ठीक है, यानी कि ये सूती है, इस प्रकार से क्रॉस करके जोड़ना ही बुनाई कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 2 कि तना, ठीक है, यानी कि वर्प से कि सूत किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो ताना के सूत किस दिशा में लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई में। ठीक है, आगे देखेंगे 3 नंबर क्या है कि बाना के सूत किस दिशा में होते हैं। तो बाना के सूत किस दिशा में होते हैं, तो ये हो जाएंगे आप लोगों के चौड़ाई में। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न साटन बुनाई का प्रमुख गुण क्या है। तो साटक बुनाई का प्रमुख गुण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चमकदार सतह। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है कि सूत की गणना का संबंध किससे होता है। तो सूत की गणना का संबंध मोटे या बारीकी से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या कि करघा किस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो करघा जो होते हैं वे हो जाएंगे आपके बुनाई कार्य के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 क्या बोला है कि वस्त्र की बुनाई की परिभाषा दीजिए। 8 में बोला है ताना और बाना में अंतर लिखिए। 9 नंबर बोला साधारण बुनाई के 2 विशेषताएं लिखिए। 10 बोला है साटन बुनाई का एक गुण लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 7 वस्त्र की बुनाई की परिभाषा दीजिए। तो क्या हो जाता है वस्त्र की बुनाई, 2 या 2 से अधिक सूतों, ठीक है, ताना या बाना को आपस में एक निश्चित क्रम में गूंथकर या क्रॉस करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, आप लोग यदि गांव देहात में होंगे तो पता चलेगा कि जो पहले ऊन का स्वेटर या फिर टोपी बनाया जाता था घरों में, तो उससे एक दूसरों को कैसा एक के ऊपर एक क्रॉस करके जोड़ा जाता था। ठीक है, तो यानी कि गूथ कर बनाया जाता था, तो उसी को बोलते हैं हम बुनाई। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि ताना और बाना में अंतर लिखिए। ताना और बाना में अंतर क्या हो जाएगा, ताना ये सूत करघे पर लंबाई की दिशा में लगाए जाते हैं। ठीक है, जो ताना होता है ये सूत करघे पर लंबाई की दिशा में लगाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बाना, बाना की परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी कि वेप्ट ये सूत चौड़ाई की दिशा में ताने धागे के ऊपर नीचे से होकर गुजारी जाती है। तभी हम बताया था ना, इस प्रकार के मान चलिए कोई कपड़ा है। ठीक है, तो ये ताना हो गया मान के चलिए। ठीक है, इस प्रकार से एक निश्चित लाइन पे करके बनाया जाता था, एक ही समांतर। ठीक है, इस प्रकार से सभी को बनाया जाएगा और उसके बाद ये ताना है। तो अब बाना किस प्रकार से होगा, तो बाना हो जाएगा आप लोगों को दूसरा कलर ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये बाना एक निश्चित क्रम पे है। ठीक है, इस प्रकार से धागा को मेड़ के कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि साधारण बुनाई की 2 विशेषता लिखिए। तो साधारण बुनाई की 2 विशेषता क्या हो जाएगा, यह सबसे सरल और मजबूत बुनाई होती है। दूसरा हो जाएगा इनमें कपड़े की दोनों सतह यानी कि आगे और पीछे एक जैसी दिखाई दिखती है। ठीक है, 10 नंबर देखेंगे प्रश्न क्या बोल रखा है कि साटक बुनाई का एक गुण लिखिए। साटक बुनाई का एक गुण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साटक बुनाई का मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सतह अत्यंत कोमल, चिकनी और चमकदार होती है। ठीक है,
आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है कि वस्त्र की बुनाई की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो वस्त्र की बुनाई की प्रक्रिया का वर्णन क्या हो जाएगा, ये बुनाई की प्रक्रिया मुख्य रूप से करघा पर संपन्न होती है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल है। ठीक है, जो पहला क्या हो जाएगा, शेडिंग। शेडिंग यानी कि ताने के धागे को ऊपर नीचे उठाकर एक रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 2 नंबर पिकिंग। ठीक है, पिकिंग में बाने के धागे यानी कि शटल द्वारा को उस रास्ते से गुजारा जाता है। आगे देखेंगे 3 नंबर बीटिंग। नए बुने हुए धागे को कंघी की सतह के उपकरण से पिछले धागे के करीब धकेला जाता है ताकि बुनाई घनी हो सके। 12 नंबर देखेंगे सूती वस्त्र के गुण एवं उपयोग लिखिए। उत्तर, गुण क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र ठंडे, आरामदायक और पसीने सोखने वाले होते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं और इन्हें धोना आसान भी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग गर्मी के कपड़े जैसे कि कुर्ती, टी शर्ट, तेलिए, बेडशीट और घरेलू सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये था आप लोगों का जो पूरा 12 प्रश्न, इसका हम लोग आंसर की देख लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सीक्वेंस में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।